Dear students, today we are going to cover our next topic, that is concept of variable. In Python, वेरिएबल की जो डेफिनेशन है, जो इसका कंसेप्ट है, जो इसका काम है, वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ख़ास करके C++ की अगर बात करें तो उससे काफ़ी डिफरेंट तरह से काम करता है वेरिएबल पैथन में। देखिए कैसे है। पहले अगर पैथन में वेरिएबल की डेफिनेशन बोली जाए तो वेरिएबल्स आर द नेम्ड लेवल्स whose values can be used and processed during program run. नेम्ड लेवल्स यहाँ पे एज ए कंटेनर काम नहीं करते हैं बल्कि एज नेम्ड लेवल्स काम करते हैं, और प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो उस दौरान उनको हम यूज़ कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है, वेरिएबल इज डिफाइंड A variable is defined only when we assign a value to it. देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे तो ही उसको डिफाइंड माना जाएगा। अदरवाइज हम जैसे C++ की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें पहले वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है, फिर उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही उसको वैल्यू असाइन करेंगे तो वो डिफाइन भी हो जाएगा। यूजिंग एन अनडिफाइंड वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन काजेज एन एरर कॉल्ड नेम एरर। तो यहाँ पे नेम एरर बोली जाएगी जबकि अनडिफाइंड वेरिएबल, अनडिफाइंड मीन्स कि अब अगर उसको वैल्यू असाइन नहीं किया तो। पैथन वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो वेरिएबल होते हैं वो स्टोरेज कंटेनर होते हैं, मीन्स एक स्टोरेज को नाम दिया गया होता है, उसके अंदर वो वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं। लेकिन इसमें ये स्टोरेज कंटेनर नहीं है। पैथन वेरिएबल्स आर कॉल्ड सिम्बोलिक, इनको हम सिम्बोलिक बोलते हैं क्योंकि ये नेम्ड लेवल्स हैं। तो ये कुछ बातें हैं कंसेप्ट वेरिएबल को लेकर अगर चलें तो। और वेरिएबल क्रिएशन क्या है? पैथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड बाय जस्ट असाइनिंग वैल्यू ऑफ डिजायर्ड टाइप टू देम। जिस तरह की हमने उसमें वैल्यू साइन करवा दी वो उसी टाइप का हो जाएगा और वो क्रिएट हो जाएगा। अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसको न्यूमेरिक वैल्यू दे दीजिए वेरिएबल को, और अगर स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना है तो स्ट्रिंग वैल्यू दे दीजिए उसको। तो इस तरह से कोई मुश्किल नहीं है डाटा टाइप उसकी कंसीडर करना। अब अगली बात आती है कि मल्टीपल असाइनमेंट्स भी है इसमें। मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे? असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, एक ही स्टेटमेंट में हम ज़्यादा वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू दे सकते हैं। तीनों टीचर टाइप के हो जाएंगे, तीनों को वैल्यू 19 मिल जाएगी। अगर मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स देनी है तो वो भी आसान है। मीन्स x, y, z इज इक्वल टू 12, 14, 13। अगर ऐसे हम देते हैं तो क्या होगा? पहली वैल्यू पहले वेरिएबल को मिल गई, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को, तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल को। तो ऑर्डर वाइज ये वैल्यू असाइन करवा देगा। उसके बाद ये बहुत ही यूज़फुल और कंपैक्ट स्टाइल है। स्वैपिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत आसान हो जाता है इससे। चलो हम स्वैपिंग वाला कंसेप्ट आगे चलकर पढ़ेंगे तो वो आराम से इसमें कवर हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है। वाइल असाइनिंग वैल्यूज़ थ्रू मल्टीपल असाइनमेंट्स, मल्टीपल असाइनमेंट्स के थ्रू अगर हम वैल्यू असाइन करते हैं तो पैथन फर्स्ट इवेल्युएट्स द RHS एक्सप्रेशन एंड देन असाइंस देम टू LHS। यानी कि पहले वो राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करेगा और फिर वो असाइन करेगा। जैसे x, y इज इक्वल टू 43, 75। तो यहाँ से क्लियर है कि x को कौन मिल गया? 43, और y को वैल्यू मिल गई 75।
अब दूसरी स्टेटमेंट में हम कर रहे हैं y कामा एक्स इक्वल एक्स प्लस 4 कामा वाई। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले x में 4 ऐड करेंगे और फिर उसको साइन करवा देंगे y को, फिर जो y में वैल्यू है वो साइन करवा देंगे x को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, y के पास कितनी वैल्यू हो गई x प्लस 4, x के पास कितनी थी 43, तो 43 और 4 हो गए 47। इसी तरह से y में क्या वैल्यू थी 75, तो यहाँ x को y मिल गया यानी कि 75। इसका ये मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 दैट इज 47 एंड x इज इक्वल टू y दैट इज 75। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मल्टीपल असाइनमेंट्स के थ्रू वैल्यू असाइन करवाते हैं तो ध्यान रखना है कि जो पैथन है वो पहले इवेल्युएट करेगी राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन को, फिर उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को असाइन करवाएगी। और ऐसा नहीं सोच के चलना है कि जो वेरिएबल पहले लिखा है उसकी वैल्यू पहले आएगी। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगली वीडियो में हम अगला कंसेप्ट कवर करेंगे।